राधे महाराज जी, राधा वल्लभ शेरवंश। महाराज जी, जो हमारा भाग्य लिख दिया गया है, क्या हम इसे अपने कर्म और नाम जप के प्रभाव से बदल सकते हैं? कर्म से तो नहीं बदल सकते, क्योंकि कर्म नया क्रियमाण होगा। वो तुम्हारे न संचित को भस्म कर सकता है, न प्रारब्ध को मिटा सकता है। हाँ, नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हारे क्रियमाण को निष्फल कर देगा, प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर देगा और संचित को भस्म कर देगा। नहीं तो दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म का फल सुख मिलता है, अशुभ कर्म का फल दुख मिलता है, लेकिन दोनों बंधन कारक हैं। जैसे अशुभ कर्म जो दुख देने वाला है वो लोहे की जंजीर समझ लो, शुभ कर्म जो सुख देने वाला है वो सोने की जंजीर समझ लो, लेकिन जीव बंधा दोनों में है। मुक्त कर सकता है भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान की लीला कथा और सबको भगवत भाव मानकर परोपकार करना। इसके द्वारा हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपने द्वारा ऐसे पाप कर्म होते रहते हैं जिनका फल अपने को दुख भोगना ही पड़ता है। कोई दुख नहीं चाहता है, सब कोई सुख चाहता है। तो दुख क्यों मिलता है? क्योंकि सुख के लिए वो समझ नहीं पाता और पाप कर्म कर बैठता है, तो उसको सुख के बदले दुख भोगना पड़ता है। तो हम अब ऐसा कर्म करें, ऐसा साधन करें जिससे हम कर्म प्रपंच से ऊपर उठ जाए। उसे कर्म योग कहते हैं, केवल कर्म नहीं, कर्म योग। जो भगवान को संग रखकर भगवान के निमित्त से भगवान की दी हुई वस्तुओं द्वारा भगवान का आराधन होता है, उसे कर्म योग कहते हैं। खूब नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो, गंदा भोजन मत पाओ, गंदी बात मत सुनो, गंदी बात मत देखो, गंदी बात मत करो, अभी आनंद आने लगेगा। नहीं तो मन बड़ा चंचल है, ये विषयों की तरफ ही भागता रहता है। गंदी बात इसको बहुत प्रिय है, क्योंकि बहुत जन्मों से गंदी बात हम इसे देते रहे। अब इसे अच्छी बात सुनाए तो अच्छा नहीं लगता, अब उसको बार बार सुनाए तो अच्छा लगने लगेगा। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे मन को बार बार राधा 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 राधा, तो उसका अभ्यास बन जाएगा, उसकी आदत बन जाएगी। नाम जप में है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व माने संचित भी, क्रियमाण भी और प्रारब्ध भी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान की शरणागति, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, चाहे इधर का हो, चाहे जमा हो, चाहे प्रारब्ध हो। खूब नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ जी, करते हैं। हाँ, नाम जप करो, नाम जप से ही आनंद आएगा। 6 महीने से देखने लगे आपका, पहली बार यहाँ आया। हाँ नहीं, ठीक, स्वागत है आपका, और खूब नाम जप करो जी। मंजू जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी अंतर्मुख कैसे हुआ जाता है? हम अंतर्मुख नहीं हो पाते। पहले नाम को बहिर्मुख जपो तो वो अंतर्मुख करेगा। अभी तो अंतर्मुख की कला ही नहीं आई है ना। अब जैसे अंतर्मुख हो जाए तो आप चाहे जितना हल्ला मचाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। यही पास बैठे हुए नगाड़ा बजाओ, हमारे चिंतन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका अभ्यास किया, अब ऐसा लगेगा कुछ शोरगुल हो रहा है, बस विक्षेप नहीं पड़ेगा। तो अंतर्मुख होने के लिए पहले वाचिक जप करे, राधा 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 राधा, फिर उपांश, ओठ में हिलन हो रहा, जबान चुकी चल रही, ऐसा लग रहा है हम कुछ कह रहे हैं पर क्या कह रहे हैं पता, इसे उपांशु कहते हैं। और फिर होता है गया अंतर्मुख, उसे मानसिक जप कहते हैं। हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारा चल रहा है, मानसिक जप चल रहा है। तो जब अंतर्मुख आएंगे तब हमारी जो साधना वो परिपक्व अवस्था की मानी जाती है। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंतर्मुख होने दो। मतलब हम आपको देख रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अंतर में हम अपनी नेत्रेंद्रिय से कुछ ध्यान कर रहे हैं, इसलिए देखते हुए भी आपको, जैसे आपका ध्यान अंदर का कहीं चला जाए लौकिक बात में ही, तो आप कहोगे यार दोबारा बोलो, हम सुन नहीं पाए। बोले क्यों, पास ही तो थे। बोले वो थोड़ा चित्त चला गया था। अगर चित्त अंदर का कहीं और हो तो आप पास रहते हुए भी नहीं सुन सकते सही बात। तो हमें लगता है कि पहले वाचिक नाम जप, फिर उपांशु, फिर मानसिक जब शुरू हो जाएगा तो अंतर्मुख की कला आ जाएगी। ये नाम जब से ही आई। हमने हर योग को शोध के देखा, सब योग का परिणाम आपको नाम जप कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम उत्तर में आए, हर उत्तर में नाम जप। अष्टांग योग में हम चले, सांख्य योग में हम चले, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रह के पितृ तर्पण श्राद्ध देव, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो पूरा वैदिक सिद्धांत। ऐसा नहीं कि वो सब नहीं जानते हैं और फिर आके यहाँ वैष्णव धर्म, सब ग्रंथ पंथ तब बचपन से है।
मतलब 13 वर्ष की अवस्था से है, और ऐसे नहीं कि भंडारा कभी बैठ के नहीं, मतलब कठोर जीवन और हर बात का। तब हम कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, हर शास्त्र का शोध करके। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। यहां ऐसा मलिनता छाई हुई कि और साधन बन ही नहीं सकते हैं। जैसे हम कहते हैं योग, तो बैठो 3 घंटे पद्मासन में बैठ बिना हिले तो तुम्हें जाने कि योगी है। और 3 घंटा में कहीं हिलना नहीं चाहिए, चाहे सिद्धासन में बैठ चाहे पद्मासन में बैठ। और प्राणवायु के सामने ऐसे मैदा रखो, हिलना नहीं चाहिए मैदा में, ये श्वास में हिलना नहीं चाहिए। तब हम समझे कि योग मार्ग में चलने वाला साधक है। सिद्ध का तो बात अलग होती है, हर साधन को करके देखा है। और सबका फल सब साधन कर, यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर भगवान का सुमिरन हो रहा है, वो नाम जप से ही अंतर्मुखता आएगी। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और दूसरों की सेवा करो। जैसे अपने पूज्य जन हैं, सास हैं, ससुर हैं, माता हैं, पिता हैं और परिवार के सदस्य, और अगर ब्याह हो जाए तो फिर पति में पूर्ण श्रद्धा कर ले। थोड़ी बाड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता स्वभाव की सब में होती है, मतिर भिन्न होती है, लेकिन अपने आराध्य देव मानकर यदि हम पति को और पत्नी को अपना अर्धांग और प्राण मान करके पोषण करें तो बहुत सुंदर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाए। वो अंतर्मुक्ता अपने आप आ जाएगी। नाम जप करो, नाम जप से आ जाएगी। नवनीत भारीजा जी अजमेर से। राधे राधे। महाराज जी, भक्ति की चरम सीमा क्या है? मैं भक्त हूं ये भी विस्मरण हो जाना, मैं भक्ति कर रहा हूं ये भी विस्मरण हो जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही एक रहो नंदलाल। अपनी भी स्मृति न रहना। अपनी स्मृति का मतलब ना स्थूल देह की, ना सूक्ष्म देह की, ना कारण देह की, केवल अपने भाव देह में स्थित होकर के अपने आराध्य देव में तन्मयाहा स्थिति। दो देवर्षि नारद जी ने कहा है तन्मयाहा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। गोपी जनों के लिए मन मनुष्का, मेरे मन वाली हो गई। गोपी जनों का मन क्या हो गया? श्री कृष्ण। मन मनस्का मत प्राणा। गोपी जन उद्धव से कहते हैं कहा कहूं उद्धव, कान भये प्राण में और प्राण भये कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। मत प्राणा, भगवान ने गीता जी में कहा मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। और इस तुष्यंति च रमंति च की आखिरी स्थिति यह है कि श्री कृष्णाकार वृत्ति, मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। जैसे ज्ञान की चरम सीमा अपने सिवा और कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मैं के सिवा, ऐसे भक्ति की चरम सीमा प्रभु के सिवा कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। प्रभुमय हो गई। कृष्णोहम पश्चिमे सखी ललिताम गतिम। सखी देख मेरी ललित गति को, मैं कृष्ण हूं, कृष्णाकार, कृष्णोहम, मन बुद्धि चित्त अहम सब कृष्णमय। अंतिम स्थिति भक्ति की यही होती है, उसका रोम रोम कृष्णाकार होता है। मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं ये भी विस्मरण हो गया, केवल कृष्ण रह गए। सवाल तभी हल माना जाएगा जब उत्तर एक हो। उत्तर एक हो, वासुदेवा सर्वम तो सर्वम वासुदेवा सर्वम। आखिर समहात्मा सुदुर्लभा, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। सब जगह अपने गोविंद को, श्री कृष्ण को देखना, ये अंतिम स्थिति है। सर्वत्र सर्वान वस्तुतया निरीक्ष एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। क्रूर दुष्ट पापी में भी साक्षात अपने राधा वल्लभ लाल का दर्शन जो करे वही सच्चा प्रेमी। सब में मेरे प्रभु विराजमान है, तो यहां भी प्रभु विराजमान है। फिर मैं कौन हूं ये विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही एक रहे नंदलाल। हा कृष्ण, कृष्णाकार वृत्ति भक्ति की चरम अवस्था यही है। इसके आगे जो होता है वो होता है अपने भावदेह से इष्ट के समीप सेवा करना।
जैसे दास है, सखा है, गोपी है, सहचरी है। तो ये गुरु प्रसाद से जो मंत्र मिलता है उससे भावदेह का निर्माण होता है। जैसे अपने लोग शरीर से पुरुष दिखाई दे रहे, लेकिन अपने भावदेह में हम श्री जी की सहचरी हैं। कोई गोपी है, कोई सखा है, कोई दास है, वो अपने भावदेह से इष्ट की सेवा में तन्मय रहता है। ये इस शास्त्रीय पद्धति के आगे की बात है। यहां जहां अंतिम होता है सारा सिद्धांत, सर्वम खलमिदम ब्रह्म या वासुदेवा सर्वम, यहां से प्रेमियों की यात्रा शुरू होती है। यहां से प्रेम की यात्रा शुरू होती है भावदेह की। पहले सर्वम खलमिदम ब्रह्म तो जीवन मुक्त हो गया, अब यहां से होती है भावदेह की यात्रा कि वो अपने प्रभु को अपना स्वामी मानकर, मित्र मानकर, पति मानकर, कांता पति मानकर, या सहचरी भाव से युगल सरकार की सेवा में, फिर वो आगे की बात होती है। पहले यहाँ की चरम सीमा है, शास्त्रीय चरम सीमा है, सब जगह अपने भगवान का दर्शन करना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। जब मानी नहीं कह रहे, जान वास्तविक दिखाई दे रहा है। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान, सी राम मैं सब जग जानी। जानी, वो कह रहे हैं मान नहीं रहे, हम जान रहे हैं। सी राम में सब जग जानी, और जो जान जाता है तो जानत तुम्हें एक 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 रह गया ला, जानत तुम्हें, जानने वाला फिर नहीं रहता, तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हें तुम्हें हो जाए, एक रह गया ला, सवाल हल हो गया। जी विवेक सुपेकर जी। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया था कि राधा नाम का चिंतन आज्ञा चक्र पर करते हैं, तो क्या हम भगवान के चित्र या छवि तथा किसी के भी आज्ञा चक्र पर राधा नाम का चिंतन कर सकते हैं क्या? महाराज जी, जैसे मैं आपको देखता हूँ, तो जैसे वीडियो देख रहा हूँ महाराज जी अभी, तो अपने आप ही आपके मस्तक पर ये राधा ऐसा अभ्यास अच्छा है। इससे क्या है कि किसी भी व्यक्ति से आप संभाषण करेंगे ना, तो संभाषण करते हुए राधा नाम का ध्यान कर सकते हैं। उसके मस्तक पर हम राधा नाम लिख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो समझ भी नहीं पाया और हमारा नाम भी चल रहा है और बातचीत भी हो गई। और मान लो हम कोई क्रिया कर रहे हैं, तो किसी भी जगह एकाग्र हुए वहां तुरंत लिख दिया, तो लिख तो अंदर रहा है लेकिन बाहर हमें भास रहा है, दिखाई दे रहा है। तो बहुत उत्तम अभ्यास है। यदि अभ्यास कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवत चिंतन होता रहे तो भगवत प्राप्ति पक्की है। कबीरदास जी कहते, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहें हम रहे ठिकाना। हम खड़े हैं या पड़े हैं, चल रहे हैं या बात कर रहे हैं या शांत हैं, सब स्थिति में हमारा नाम चल रहा है, बस इसका अभ्यास करना होता है। महाराज जी, जैसे श्री जी की कृपा से नाम तो आज्ञा चक्र पर करता हूँ मैं, लेकिन जैसे कोई मेरा ध्यान लगता है ना, मैं जप रहा हूँ अंदर ही अंदर चलते जा रहा हूँ, एक बार मशीन शुरू हो गई तो चलती रहेगी फिर, लेकिन बीच में कोई टोकता है ना महाराज जी, तो मतलब ध्यान तो हटता नहीं है, लेकिन फिर गुस्सा आती है महाराज जी। नहीं, यही कमजोरी है, अपने को बिल्कुल नहीं जानने देना कि अपने अंतर्मुख हैं या अपने बात नहीं करते। ये प्रारंभिक साधन में होता है, आगे चलकर इसका भी समन हो जाता है। जी क्या है, बहुत मुस्कुरा के अगर थोड़ी देर बाद बात किया जाए तो ठीक रहेगा। प्रिय हंसी बोले बहुमान दे, जब हरिवंश नाम जानी है तब सबहिन ते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता होई, परम उदार साहेब कहे सब कोई, सोच मन कबहू करे। नाम का प्रभाव जब जागृत होगा तो जैसे कोई अब उस समय गुस्सा आएगी नए साधक को, अगर आप सुलझ जाओगे तो हंस दे, आई जी बताइए, नहीं थोड़ी देर बात करनी थी, अगर आप 10-20 मिनट बाद मिले तो अच्छा रहेगा क्या? क्यों नहीं, खाली तो बैठे हो? नहीं, हमें थोड़ा इस समय काम है, आप 10-20 मिनट। नहीं, हम तो बैठेंगे, तो उठ के चल दे। व्यवहार कटु ना होने पावे, मृदु व्यवहार हो, तो फिर आदमी जब समझने लगता है ना कि हमारे काम का नहीं है, तो फिर बैठना बंद कर देता है। अगर किसी काम के लिए घर वाले आदेश करते हैं, जी अभी किया, और उस काम में तन्मयता करते हुए नाम जब कोई जान ना पावे, ये अंतर्मुख की बात है, तो इसलिए कोई जान ना पावे, वो अपने कार्य में लग गए। तो कार्य करते हुए बड़ी प्रवीणता से, जैसे हम बर्तन मांजेंगे तो बहुत स्वच्छ साफ एकदम, क्योंकि नाम चल रहा है ना, तो आराम कोई जल्दी तो है ना कि और कोई चिंतन है,
एक एक बार थोड़ा समय लगेगा पर क्लियर सब। पोछा तो बिल्कुल क्लियर, सोहनी तो बिल्कुल, जो काम करेंगे बिल्कुल क्लियर, क्योंकि धैर्यपूर्वक चिंतन करते हुए तो हमें कुछ ये है नहीं कि मुझे जल्दी करना है क्योंकि नाम जप करना, वो हमारा चल रहा है। और मन का एक ऐसा सर्कल है कि अगर उसको फंसा दो और थोड़ा सा सावधान रहो तो पकड़ लेगा धीरे से, और वो पकड़ ले तो जीत गए आप। सो के उठो तो वही चलता मिलता है। आप देखना कुछ दिन बाद आप शयन के पहले एकदम एकाग्र हो जाओ, जब जगोगे तो आपको वही चलता मिलेगा। तो इसका मतलब शयन में भी आपकी स्थिति वही थी, चल भले ना रहा हो लेकिन स्थिति वही थी। तो इसीलिए ऐसे पुरुष की निद्रा भी समाधि मानी जाती है। जब युद्ध भगवत स्मृति परायण होते हुए हो सकता है, मामुनिस्मर युद्ध से, तो हर कार्य हो सकता है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस नई अवस्था में आप ऐसी आध्यात्मिक वृत्ति को धारण करते हैं। भगवान आपका मंगल करें। बड़ा सहयोग उन्हीं का सहयोग है, तभी ये होता है। बस कुसंग से बचते रहना। हाँ, कस्तरति मायाम, बोले यह संगास त्यजति यो महानुभावो सेवते यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, महापुरुषों का संग करता है, किसी से ममता नहीं रखता, वो निकल जाता है। और बहुत कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से पहचाना जाता है कि आचरणहीन है या आचरण युक्त है। तो आप चलो, संयम से चलो, कोई गंदी बातें देखना मत, मोबाइल में गंदे बच्चों का संग मत करना, तो निकल जाओगे। और जब गृहस्थी में जाए तो अपने धर्मानुसार चले। जी, बहुत अच्छे बच्चे हो, बस धैर्य पूर्वक चलना। महाराज जी एक बार आप बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं महाराज। साथ क्या, हम आपके दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ हैं। जो नाम जप कर रहे हो ना, इससे जानते हो क्या प्रकट होता है? प्रेमानंद। और हमारा नाम क्या है? और प्रेमानंद का अर्थ क्या है? प्रेम माने प्रियाजू, आनंद माने लालजू। प्रेमानंद माने प्रिया लालजू। समझ रहे ना? हाँ, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, ये अमृत रस है। ये प्रेमानंद प्रकाशित करना। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युत धाराधर समकांति। ये बहुत, जब राधा नाम है तो प्रेमानंद साथ है। राधा नाम मतलब प्रेमानंद, प्रेमानंद मतलब राधा नाम। कि राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। राधा 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 राधा, महाअमृतमय, महान सामर्थ्यशाली। और जहां राधा नाम है वहां कोई बाधा टिक नहीं सकती है, और ठाकुर उसके अधीन हो जाता है राधा नाम जापक के। जी, ललित कुमार जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु जी आप श्री जी के मुख से सुना है कि दुख में जीव परमात्मा के अधिक निकट होता है। महाराज जी, हम दुख की कामना तो नहीं कर सकते, इसलिए अगर जीवन में सुख है तो हम प्रभु की निकटता के लिए वही दुख वाला भाव कैसे अनुभव कर सकते? नहीं तो सुख क्या है आप हमें बता दो। क्या अच्छा खाना सुख है? क्या अच्छे कपड़ा पहनना सुख है? क्या अच्छी पोजीशन में पद में हो इसे सुख कहते हो? क्या बैंक बैलेंस है इसे सुख कहते हो? या महंगी गाड़ी में चलते हो इसे सुख कहते हो? ये सुख है? अभी तो जैसे गांव के लड़का ना, जब गुड़ बनता है ना और उसका सीरा चाटने को पा जाते हैं तो नाचते हैं, अगर कहीं रबड़ी पा जाए तो सीरा की तरफ देखेंगे नहीं। अभी सुख को जाना ही नहीं। अच्छा बताओ, अभी शरीर छूटे, क्योंकि मृत्यु लोक है, कभी छूट सकता है, तो ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना पद प्रतिष्ठा जाएगा, ना कोई व्यक्ति जाएगा। आप अकेले शरीर छोड़कर, पूरा दुख ही दुख हुआ कि नहीं हुआ? पूरे जीवन जो कमाया उसमें कुछ नहीं ले जा रहे हो। ये लोग ऐसा खतरनाक लोग है कि इस लोग से जब जाता है ना तो कपड़ा तक उतरा कर भेजा जाता है। ये कपड़ा ही है जीव का। वसाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराण, ये कपड़ा ही है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा,
हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ, दुख नहीं है? सच्चिदानंद भगवान को भूल करके भोगों में तुम सुख मान रहे हो, ये कितने बड़े दुख की बात है। भगवान ने यहां लिख दिया पूरा पोस्टर लगा के रच के, दुखालयम अशाश्वतम। लिखा कि नहीं लिखा? संसार को क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। और आपको सुख मिल रहा है, मतलब आप धोखे पे हो। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है। समझ नहीं पा रहे हो। दुख योनयः, भगवान कह रहे दुख योनयः, और उसे हम भोग कर सुख मान रहे हैं, मतलब बुद्धि खराब है अभी। यही दुख है, सबसे बड़ा यही दुख है। जिसे हम सुख समझते हैं ये सुख नहीं, सुख की छाया है। अच्छा माना आप बड़े मौज से जी रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है मृत्यु, जो तुम्हें सबसे अलग कर देगी, तुम्हारी पत्नी से, प्रिय पुत्र से, प्रिय शरीर से, प्रिय मकान से, हर प्रिय वस्तु से। उसकी समस्या का समाधान क्या है? सोचो उसकी समस्या का। तो अभी तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी, जिसे तुम सुख समझते हो उसके प्रति जलन पैदा हो जाएगी और दुखद लगने लगेगा। नहीं, जो भगवान का विस्मरण करा दे उसे सुख नहीं कहते, तो घोर दुख है, वो तो बड़ी हानि है। जो भगवान का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यहां कुछ अच्छा लगे ये बुद्धि खराब है। स्वप्न में बढ़िया लड्डू छान रहे हैं और जगे तो ना भूख मिटी और ना लड्डू मिले, है ना? ये स्वाप्निक है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। इतना लंबा समय दिया गया था, 70 वर्ष 80 वर्ष, कि जाकर भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, लेकिन भोगों में रम गए। हमारे पास कौन सा सुख है जो स्थायी हो? आप बोलो, सुख कौन सा है? अरे जब सोए तब मुझे इस जागृत के सुखों का सानिध्य नहीं था, तो झूठे हुए ना। और जब जगे तो स्वाप्निक सुखों का सानिध्य नहीं था, तो वो झूठा हुआ ना। ये दोनों झूठे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने के सुखों में आप सुख मान रहे हो, सपने के सुख दुख को सुख मान रहे हो, यही अज्ञान है, यही दुख है। जो आप सुख को सुख ना मान करके सुख की छाया को सुख मान रहे। किसमें सुख है? आप बोलो अभी आपको ले चलें कि चलो भाई अब समय आ गया, अब बोलो आपके पास क्या है? अगर नाम जप किया है कृष्ण, राधा, हरि, राम, तो आप गर्व से फूलोगे कि है हमारे पास। और अगर नाम जप नहीं किया है तो यहां का कुछ नहीं जाना। ये सब कोई अच्छे से समझ लो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जिस प्रतिष्ठा में हो, यहां कुछ नहीं जाना। जहां सांस रुकी तो हर डिग्री और हर इनाम और हर यश मिट्टी में मिल जाएगा, और आप अपने कर्मों का भोग जैसा किए हो, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग को भोगोगे। इसलिए नाम जप करो भयभीत होकर, भयभीत होकर। मरना है, सब छूटना है, ये 2 शब्द याद कर लो। मरना है और सब छूटना है। तो जब अच्छा भोजन पाओगे तो याद आएगा मरना ही है। तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, और हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई। अभी आनंद आने लगेगा भगवान का जो लिखा हुआ है इसके। जैसे दुकान में लिखा हो औषधालय, दुकान में लिखा हो पुस्तकालय, और आप वहां जाकर के बोलो, मान लो पुस्तकालय में जाओ, बोलो 100 ग्राम मिठाई दो, तो पागल हो क्या तुम? यहाँ पुस्तकालय है, औषधालय में जाके को 100 ग्राम मिठाई दो। तो इसका नाम भगवान ने रखा है दुखालयम अशाश्वतम। इसमें दुख ही दुख परिणाम में मिलेगा, और जो भी मिलेगा यहाँ वो अशाश्वत, नाशवान, छूट जाने वाला है। यार छूट जाने वाले के प्रति इतनी मेहनत, और जो पास जाना है बोले मन नहीं लगता उसके लिए। यही दुख है, यही दुर्दशा है। इसलिए नाम जब करो, ये सुख नहीं है। इनके प्रति घृणा बुद्धि करो कि ये हमारे मन को फंसा के केवल समय नष्ट किया जा रहा है, ये सुख नहीं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। समझ रहे? दुख तो है ही है, आकांक्षा क्या करे? सबसे बड़ा दुख आ रहा है भैया। अगर फांसी की सजा को तुम्हें बता दिया जाए कि कल 12 बजे फांसी होगी, और विश्व के सारे सुख तुम्हें दे दिए जाएं, और कहा जाए भोगो, और अगर तुम्हें सुख मिल जाए तो मुझे बता दो, नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हें फांसी का फंदा हर सुख में दिखाई देगा कि यार क्या खाऊं, मरना है कल, क्या भोगूं, कल मरना है। अरे फांसी वाले को तो कल पता है 12 बजे मरेगा, अपने को अभी नहीं पता है।
कि हम एक शब्द के बाद अगला बोल पाएंगे कि नहीं, अपने तो और संदेह में है, नहीं है। इसलिए अपने को तो बहुत सावधान होकर हर समय निरंतर नाम जप करना है, निरंतर भगवान का भजन करना है, ठीक है ना। हम दुख मांगे नहीं, बिना मांगे मिल गया है ये दुख ही है, दुखालय व शाश्वतम, संसार दुख ही है। देखो, अगर सूकरी विष्ठा खाती है ना, और उसको वैकुंठ जाने के लिए प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान नरसिंह जी कह रहे जिसको ले आओ उसको चलेगी वैकुंठ, तो उनका वैकुंठ में ये मिलेगा? बोले ये तो नहीं मिलेगा, वैकुंठ में कहां मिले? बोले नहीं जाना वैकुंठ। समझ रहे हो, इतनी आसक्ति प्रबल भोगों की है कि भगवान और भगवान के परम पद का जीव विषयों के लिए त्याग कर रहा है। नाली के कीड़ा को यदि अमृत के कुंड में डालने ले जाओ तो वो बुरा मानेगा, वो नाली में ही रहना पसंद करेगा। ऐसी भगवान की प्रबल माया है। ये तो बड़े भाग्यशाली जो संत समागम के द्वारा अपनी बुद्धि को पवित्र करके भगवान में लगा रहे हैं। नहीं, जहां है वहीं अच्छा लगता है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं, ये मृत्यु है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीता हुआ मुर्दे के समान वो व्यक्ति है जिसका भगवत चिंतन नहीं चलता, जो नाम जप नहीं कर रहा है। बहुत जीवन का सार है नाम जप। नाम जप जितना कर लो उतना आनंद है। हम सब शास्त्रों का सार बार बार कहते हैं नाम जप। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। खूब नाम जप करो। इस समय यज्ञ व्रत और साधन योग सांख्य सब नहीं, नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो, और दूसरों का अपकार मत करो, दूसरों का अहित मत करो। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। कंवर सेन अग्रवाल जी, दिल्ली से। जी महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या गुरु किसी जीवित व्यक्ति या संत को ही बनाया जा सकता है या किसी अजीवित संत को भी? अगर हाँ तो कैसे? हमें बताओ, अजीवित संत आके तुम्हें डांट सकते हैं, तुम्हें दंड दे सकते हैं, तुम्हें दुलार कर सकते हैं प्रगट में कि शाबाश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हमें प्रगट की जरूरत है। हमें माँ का जैसा दुलार मिले और माँ का जैसा थप्पड़ लगाने वाला मिले। ये अव्यक्त तो नहीं बोलेगा कि ना, और अव्यक्त प्रार्थना करो, पर सुने कि ना सुने। और या तो सामने दृष्टि गई, ये तुम्हारा आचरण ठीक नहीं दिखाई दे रहा, जो मान लो प्रियजन है, निज जन है, शिष्य, और ये जो कटु वचन है, जो शासन है और जो प्यार है, जो दुलार है, मुझे लगता है कि भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। फिर भी उन्होंने गुरु प्रगट में बनाया। संदीपनी जी को श्री कृष्ण चंद्र जी ने गुरु बनाया। वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ का प्रवचन कर रहे हैं, शिष्य भाव से राम जी सुन रहे हैं, विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रगट गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। हम किसी भी महापुरुष को गुरु मानकर किसी भी संत के सानिध्य में, आश्रय में आ जाए तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। वो महापुरुष के जो वचन हैं वही हमारे लिए जीवन में अमृत का काम करेंगे। अगर हम महापुरुषों को प्रगट में ना स्वीकार करें तो हमें लगता है हम दिव्य महापुरुषों से वार्ता करने के अधिकारी ही नहीं है। आप जैसे मान लो उड़िया बाबा अंतर्ध्यान हो गए, तो आप उड़िया बाबा से बात करके दिखाओ। लेकिन उड़िया बाबा के जो स्थिति के महापुरुष हैं, अगर हम उनके शरण में हो जाए तो उड़िया बाबा जैसे वचन जो बोले हैं उसी वचनों में आ जाएंगे। हम उनके वचन पालन तभी, जैसे मान लो आप ग्रंथ ले लो, गीता जी ले लो, भगवान के वचन है। गीता का रंग तभी आएगा जब भगवत प्रेमी महात्मा का संग होगा, नहीं आप समझ ही नहीं पाओगे। पाठ करोगे फिर मनमानी आचरण होंगे। तो हमें तो लगता है कि हमें जैसे आकार में हम हैं तो हमें आकार में चाहिए कि हमारा शासन कर सके, हमारा दुलार कर सके, हमको हाथ पकड़ के ले चले। हमारी सामर्थ्य नहीं कि अव्यक्त महापुरुषों के बताए हुए वचनों के अनुसार हम चल पड़े। इसीलिए गुरु परंपरा बनी है, आचार्य परंपरा बनी है कि जिस आचार्य के चरणों में तुम्हारा मन लगे उसी परंपरा से जुड़ जाओ। मंत्र तो आचार्य का ही दिया हुआ है। जैसे मानो मंत्र है ना, तो गुरु मंत्र तो आचार्य का दिया हुआ है, वो गुरु परंपरा से चला रहा है, तो आचार्य ही गुरु हुए, उन्हीं का मंत्र हुआ। तो किसी भी महापुरुष से जुड़ जाए, पर हमें लगता है प्रगट में महापुरुषों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है। भगवान शंकर को सत्संग की क्या जरूरत है? अरे ज्ञान समुद्र है स्वयं भगवान, लेकिन काकभूषण जी के यहाँ हंस बन के जाते और नीचे बैठ के सत्संग सुनते हैं। तो इसका मतलब है प्रगट की महिमा है। तो हम प्रगट में फंसे हैं तो प्रगट से ही छूटेंगे हम।
प्रगट में महापुरुषों का आश्रय ले लें, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, तो हमें लगता है विशेष लाभ मिलेगा। नहीं? अच्छा, आप जैसे मानो आप प्रकट विश्वामित्र जी हैं, आप कैसे जानोगे विश्वामित्र जी कैसे थे? अब कोई चित्रपट लिख आपके सामने आ जाए तो आप थोड़ी देर देखोगे, चल उसका प्रभाव, और किसी संत के पास गए हो और उससे मिलने का प्रभाव देखो कि काफी समय तक तो तुम्हारे दिमाग में उछाए रहेंगे। फिर इसके बाद जब माया की हवा चलेगी तब विस्मरण होगा, नहीं आए हो तब छाए थे और जाओगे तब छाए रहेंगे, और उनकी बात तो तुम्हारे समय में, जब तक अपराध नहीं करोगे तब तक वो बात तुम्हारे हृदय में छाई रहेगी। तो हमें लगता है प्रगट महापुरुषों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है, और उसी से हमारा मंगल विशेष होगा। जी। समता गंगावत जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश को। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने कहा है कि किसी भी परिवार में एक भक्त हो जाए तो उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी, इस कथन का कृपया समझाएं कि परिवार की पीढ़ी को भक्ति मार्ग मिल जाता है या स्वतः भगवत प्राप्ति हो जाती है? सरकारी कृपा जैसे नहीं होती कि लड़का ऑफिसर है तो तुम रेल में फ्री चल सकते हो, माता पिता अमुक अमुक चल, पत्नी भी चल सकती है, तो परिवार के कुछ सदस्यों को सरकारी नहीं मिलती छूट। तो ये सरकारी छूट है कि तुम्हारे परिवार में एक भगवान को प्राप्त हो गया। भक्त की बात नहीं कहते, केवल भगवान का वो भक्त जो भगवत प्राप्त हो गया है। अब ऐसे नहीं 2-4 माला चलाता है 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, अभी तो उसी के तरने में है। जो भगवत प्राप्त हो चुका है उस परिवार की 21 पीढ़ियां, 14 आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, वो जो नरक में भी होंगी वो सीधे भगवत प्राप्त हो जाएंगी। ये सरकारी छूट है कि इतने बड़े माया प्रपंच में तुम्हारे परिवार में अगर एक भगवत प्राप्त हो जाए तो 21 पीढ़ियों को भगवान की सेवा में पहुंचा देगा, भगवान की शरण में पहुंचा देगा। ये सरकारी छूट है, ये भागवतिक छूट है। वो कैसा भी पापी रहा हो या कैसा भी पापी होगा, वो भगवत प्राप्त महापुरुष के कुल में जन्मा, इसलिए उसका मंगल हो जाएगा। महाराज जी, जब तक आप मतलब आपको नहीं देखना शुरू किया तब से ऐसे लगता था कि जैसे बचपन में ही ऐसा परिवार मिला जिसमें लहसुन प्याज नहीं खाते थे, संत मतलब आध्यात्मिक परिवार पूरा। लेकिन वो उस समय जबरदस्ती करने लगता था कि हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन महाराज जी करते थे, लेकिन वो एक माहौल में। लेकिन अब ऐसे लगता है महाराज जी की अब आप जब से आपको देखना शुरू किया है, अब समझ में आता है कि वो सबसे बड़ी कृपा थी। ये जो पैसा है, ये सब कुछ नहीं, हाँ कृपा। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये भगवान के चरणों में चित्त जुड़ना, नाम जप होना, अच्छे पावन चरित्र बनना, आचरण अच्छे बनना, ये भगवान की कृपा का ही स्वरूप है। शिल्पा जी, इंदौर से। महाराज जी, जब भी दिनचर्या जीवन में कुछ भी गलत होता है तो हमेशा पूजन पाठ के समय ही वो चीजें याद आती हैं, जिससे मन विचलित, क्योंकि उस समय वो नष्ट होती हैं, डिलीट होती हैं। जब आप नाम जप करते हो, पाठ करते हो, आपके द्वारा की हुई गलती जो सामने आती है, जब वो नष्ट होगी तभी भगवद आनंद मिलेगा। इसीलिए आचरण सुधारो, गलती ना हो। अभी ये तो नए नए के आ रहे हैं, अभी पीछे पूरा स्टॉक डिलीट होना है। तो जितना भजन बढ़ाओगे उतने गंदी बातें तुम्हारे जो मन में जमा वो सब आएंगे सामने। आप घबराना नहीं, नाम जप करते और डिलीट होते चली जाएंगे वो। और निर्मल मन, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। जिस समय हम भजन करते हैं, पाठ करते हैं, उस समय जो गंदी बातें आती हैं वो डिलीट हो रहे हैं। बस चुपचाप पाठ करते रहो, चुपचाप नाम जप करते रहो, उनका चिंतन न करो, ना अच्छा ना बुरा, अरे ये क्यों आ गया, नहीं, या ये तो अच्छा नहीं, बस डिलीट हो रहा हो, ये सब डिलीट हो रहा है। नाम जप करते रहो, समझ रहा है? नहीं ऐसे देखो नहीं आता, लेकिन जहां भजन में बैठो तो आता है, वो आता है। ये हम खूब अनुभव की बात कह रहे हैं।